और दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो भी आप ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप इंडोर प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो भी आप उन प्लांट्स को अपने यहाँ लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट हमारे घर की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही हमारे घर में ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाते हैं। यानी कि उनको लगाने से हमारे घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, घर का माहौल थोड़ा हरा भरा लगता है, खुशनुमा लगता है। आप कहीं से भी बाहर से आते हैं और अपने घर के अंदर अगर आपको कुछ हरे हरे प्लांट्स दिखते हैं, धूप विशेषकर धूप से आने के बाद, तो आपके मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आपके मन को। दोस्तों, मैंने भी कुछ इंडोर प्लांट ग्रो कर रखे हैं, पर ये प्लांट ऐसी जगह ग्रो करने चाहिए हमने जहाँ पर अगर धूप ना भी आए तो प्रॉपर आपकी रोशनी आनी चाहिए, उस जगह पर लाइट आनी चाहिए। अगर आपके यहाँ लाइट की भी थोड़ी कम व्यवस्था है तो मैं रात के समय इस जगह पर ट्यूबलाइट या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पर हमने ज़रूर ऑन करनी चाहिए। उससे जो है इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो मैंने अपने इंडोर में कौन कौन से प्लांट ग्रो कर रखे हैं। आप इन प्लांट को शेडी प्लेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ धूप कम आती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इन सबको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरह से अपने यहाँ पर इंडोर प्लांट लगा रखे हैं। मैं एक एक करके आपको इनके बारे में अभी बताती हूँ। ये देख लीजिए, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे घरों के फ्रंट में अक्सर मैं कई घरों के पास देखती हूँ कि सूजरक रखे रहते हैं। सूजरक थोड़ा सा अगर कवर्ड कर दें तो उस पर भी हम बहुत अच्छी तरह अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये देखिए, सूजरक है और इसके ऊपर मेरे कितने सारे प्लांट्स आ गए हैं। शूज़ रैक के ऊपर मैं थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए नीचे तो देखिए, अगर पानी जब प्लांट रखे हैं, पहले तो हम कोशिश करें कि हर प्लांट के नीचे कोई ना कोई ऐसी ट्रे रखें इंडोर प्लांट में। तो मेरे पास जो अपने कलर के पुराने डिब्बे होते हैं उन्हीं के जो ढक्कन फेंकने होते हैं मैंने वो भी रख रखे हैं। पुरानी प्लेट्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर रखा है कई जगह पर। तो इसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक से पहले बिछा रखी है, उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है ये रख रखी है। तो इससे जो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। दोस्तों, जब जगह नीचे कम पड़ने जाती है तो हमें दीवार का सहारा भी लेना पड़ता है। तो देखिए, जो वॉल पर है मैंने ये स्टैंड लगाकर इस पर अपने जो है प्लांट्स लगा रखे हैं। और जो आपको मैं ये देखो 2 पॉट्स दिखाती हूँ, ये पॉट दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो ये हमारे घर में जो पुराने डिब्बे होते हैं कलर के, और भी चीज़ें आती हैं उनके डिब्बे होते हैं, उन्हीं से ये बना रखे हैं। अब मैं आपको अपने यहाँ लगाए हुए सारे प्लांट्स के बारे में बताती हूँ कि आप कौन कौन से प्लांट इंडोर ग्रो कर सकते हैं, शेड में ग्रो कर सकते हैं। इंडोर ग्रो करने के लिए ये फाइलोडेंड्रम का प्लांट है। ये थोड़ा येलोइश कलर में भी आता है और मेरे पास जो है ये ग्रीन कलर में है। इसके लीव्स जो होते हैं मनी प्लांट की तरह ही इसमें एरियल रूट्स होती हैं, उन्हीं से इसको ग्रो किया जाता है। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो जाता है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसको आप अपने इंडोर या शेड में लगा सकते हैं। दूसरा सभी का जाना पहचाना प्लांट है ये है मनी प्लांट का प्लांट, और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। वेरीगेटेड, थोड़ी सी हल्की, टोटल ग्रीन। तो इस तरह से हल्का हल्का वेरिगेशन इन पर है और इस पर रोशनी भी पड़ जाती है। तो देखिए, ये जो है मैंने एक स्टिक पर लगा रखा है। स्टिक भी आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। पुराने जो आपके पास कोई डंडे होते हैं, आपके जो पोछा लगाने का होता है उस पर भी ख़राब हो जाता है, उस पर भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का उस पर जो है कोई भी आपके पास बोरी वगैरह पड़ी हों, उनको लपेट कर सुतली से बांध कर, तो उससे भी आप बहुत अच्छी अपने यहाँ घर में जो मार्केट से लाते हैं वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं। तो जो हम घर में बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, मजबूत रहती हैं। तो उनसे भी आप अपने प्लांट को उस पर हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मनी प्लांट तो हर घर में लगाना ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन रिलीज प्लांट है। ये आपके घर के ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट आप लगा सकते हैं इंडोर भी और जो है शेड में भी। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट में जो आप ऊपर ये ज़्यादा ग्रीनिश देख रहे हैं, ये इसकी नई ग्रोथ है। इसका अभी ग्रोइंग सीजन चल रहा है और ये प्लांट आप इंडोर शेड में भी लगाइए। ये बहुत अच्छा चलता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी कटिंग से बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं।
दोस्तों ये देखिए अरेलिया का खूबसूरत प्लांट। अरेलिया की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, पर मेरा अनुभव कहता है कि अरेलिया का जो ये वाली वैरायटी है ये ज़्यादा आपकी इंडोर और शेड में चलती हैं। जो आपकी और वैरायटी होती हैं वो मेरे ने अंदर रख कर देखा, यानी कि शेड में तो आप चला सकते हैं उनको शायद, और पर आप इसको इंडोर चलाना चाहेंगे तो वो वैरायटी आपके कुछ समय के बाद अपनी लीव्स को गिरा देती हैं। तो ये वैरायटी थोड़ी हार्डी है, हार्डी होने के कारण ये अंदर अच्छी तरह चल जाती है। मैंने पॉट में देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेशन कर रखा है, जंगली जानवर वगैरह भी रख रखे हैं। दोस्तों इस खूबसूरत प्लांट को आप देखिए, ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, एक चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं उसको, पर ये देखिए ये अलग है, लिपस्टिक एग्लोनिमा कहलाता है। कटिंग से एक चल जाता है और इसके बाद इसके कलर्स अपने आप ही सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये भी फाइलोडेंड्रम की ही वैरायटी है। इसमें जो है इसकी लीव्स रेड कलर की निकलती हैं और फिर बाद में जब पुरानी होने के बाद वो ग्रीन हो जाती हैं। ये भी अच्छा प्लांट है अंदर लगाने के लिए या शेड में लगाने के लिए। दोस्तों ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सेंसिबेरिया का प्लांट है। जैसा कि सभी से कहा जाता है कि आप अपने घर में स्नेक प्लांट सेंसिबेरिया प्लांट को जरूर लगाएं, तो उसी की एक वैरायटी है, ये मून साइन सेंसिबेरिया कहलाता है। ये मैंने एक पॉट में लगा रखा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। इस समय इसमें जो आपको दूसरे नए दिख रहे हैं वो नई इसकी ग्रोथ है। ये सेंसिबेरिया की ग्रीन वाली वैरायटी है और इसी में ही देखिए मैंने जो बैरिकेडेड आती है वो भी लगा रखी है। ये दोनों इसमें लगा रखी हैं। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें साइड से पप्स निकलते हैं, उन पप को अलग करके हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये ऑल टाइम ऑक्सीजन रिलीज प्लांट है। इसको तो हर किसी को कहा जाता है कि अपने घर में ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये सेंसिबेरिया की बर्ड नेस्ट वैरायटी है। आजकल इसमें बहुत सी बैरिकेशन वाला भी आने लग गया है, पर बैरिकेटेड वाले को मैंने अंदर रखकर देखा तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। ये थोड़ी हार्डी होती है ये वाली वैरायटी। तो ये बर्ड नेस्ट जो हर समय खिला हुआ फूल जो दिखता है, इसमें भी पप्स निकले हुए हैं जो दिख रहा है जैसा कि आपको छोटा सा, तो उससे आप इसको अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है इंडोर या शेड में लगाने के लिए। आजकल मनी प्लांट जो है कई तरह से आने लग गए हैं। ये देखिए ये ग्रीन और वाइट, इसमें जो है वेरिएशन है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप इंडोर या शेड में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट है। पीस लिली का प्लांट, इसको आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये आपके घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी आता है। इस प्लांट को भी इस समय ग्रोइंग सीजन है, इसमें साइड से पप्स वगैरह आए होंगे। अगर आपके यहाँ प्लांट होगा तो इस प्लांट को या कहीं से लाएंगे तो उसके यहाँ भी ये डिवाइड हो सकता है इस समय। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है इंडोर ग्रो करने के लिए। इसमें जो है फ्लावर भी निकलता है। मेरा ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा पुराना हो गया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये फर्न की वैरायटी है। फर्न की में मेरा अनुभव ये कहता है कि फर्न की वैरायटी टोटल इंडोर नहीं चल पाती हैं। आप इस प्लांट में भी देखिए कुछ थोड़ा सा आपको जो है क्लोरोसिस की प्रॉब्लम दिखने लग गई होगी इसके अंदर, कि आपके जो है ग्रीनरी कम होने लग गई होगी। तो ये प्लांट जो है आपका इंडोर न चल के शेड में चल सकता है। तो इसको हमने टोटली इंडोर नहीं चला सकते, अभी मैं कुछ समय बाद इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कैलेंथिया जैवलिना है। ये प्लांट जो है डिवाइड करके नए प्लांट, इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, उन्हीं से तैयार होता है। ये प्लांट जो है बहुत तेज धूप में नहीं चल सकता, इसको शेड में चलाएंगे तो बहुत अच्छा है। पर इसकी जो पत्ते जो हैं आजकल थोड़े छोटे होने लगे, उसका कारण ये है इसको हॉटनेस भी चाहिए और थोड़ा ह्यूमिड चाहिए। ह्यूमिड तो हम इसको अंदर रख कर दे देते हैं क्लाइमेट, पर हॉटनेस इस समय थोड़ी सी कम हो गई है अब पहले की अपेक्षा। जो मई जून में इसके लीव्स जो होते हैं ज़्यादा बड़े आते हैं आजकल के अपेक्षा। तो ये प्लांट भी इंडोर चलाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। दोस्तों सभी का जाना पहचाना प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट है। ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट है, यानी आपके घर की हवा को शुद्ध करने में भी काम आता है। इस प्लांट को भी आप इंडोर चला सकते हैं। ये भी इंडोर चलाने के लिए अच्छा प्लांट है और जो है इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। और ये प्लांट लगाइए आप। ये जो मैं आपको दो प्लांट दिखा रही हूँ ये डेफिनबेकिया हैं। डेफिनबेकिया में अलग अलग वैरायटी होती है, इसे डम्पकिंग भी कहते हैं। और ये प्लांट जो है इंडोर में इसके लीव्स की खूबसूरती अलग ही निखर के आती है। तो मेरे जो प्लांट थे पहले मैंने आपको दिखाए थे उसमें बहुत बड़े बड़े हो गए थे, मैंने इनको कटिंग कर दी थी। कटिंग करके जो है मैंने ऊपर की साइड से जो बने थे उसी से ये प्लांट बना रखे हैं। कटिंग से मेरे दूसरे प्लांट तैयार हो जाएंगे।
दोस्तों, ये डॉर्फ वैरायटी का सिंगोनियम है। सिंगोनियम आजकल कई तरह से आता है, रेड वाला भी आने लग गया है और ग्रीन में भी बड़े लीव्स में भी आता है और ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इंडोर ग्रो करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी आपके यहाँ पर जहाँ पर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, इसको तो बाथरूम वगैरह में लगाने की भी सलाह दी जाती है। इस प्लांट को भी डिवाइड करके नया प्लांट तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, ये एलोवेरा का प्लांट है, सभी जानते हैं इसके बारे में। पप्स बनते हैं इसमें और पप्स से नया प्लांट आसानी से तैयार हो जाता है। ये भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसको भी आप इंडोर चलाइए, पर टोटली इंडोर ये प्लांट नहीं चल पाएगा। इसको शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, या थोड़ी बहुत इस पर सनलाइट पड़ जाए तब अच्छा होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता तो वीक में आपने इस प्लांट को बाहर निकालना आवश्यक है। ये चाइनीज एवरग्रीन हैं। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मेरे ये बहुत पुराने प्लांट हैं। मैंने एक चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट कटिंग से तैयार किया हुआ है, मैं उसको अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक पॉली बैग में मैंने चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट जो है कटिंग से तैयार कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है। इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया लीफ आई हैं। हो सकेगा तो मेरे जो इंडोर प्लांट रखा है उससे मैं इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकती हूँ। ये खूबसूरत प्लांट पोथोस का प्लांट है। इसका कलर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, ये बहुत सुंदर है। इस पर जो है आपने भूसी बनाने के लिए इसको ऊपर से आपने पिंच करना पड़ता है। ये भी मैंने एक जो है अपनी मॉस स्टिक बना रखी घर में ही, उसी में लगा रखा है। मैंने इसकी मॉस स्टिक जूट और जो मॉस आता है उन दोनों को, एक मेरे पास डंडा पड़ा था उसी में बांध कर उससे बनाकर उस पर ये प्लांट लगा रखा है और इसके ऊपर से पिंच कर करके मैंने ये नए प्लांट्स नए नए इसमें जो लीव्स आई हैं वो उसी का नतीजा है। ये मैं आपको सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी दिखा रही हूँ। ये थोड़ी सी रेडिश है। इसको अगर थोड़ी बहुत धूप मिलेगी तो कलर देगा ये, और टोटल आप इसको शेड में रख देंगे तो इसमें कलर्स नहीं आते हैं। दोस्तों, ये क्रिपर चार्ली का प्लांट है। ये बिल्कुल पुदीने के प्लांट जैसा लगता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, पर ये पुदीना नहीं है। ये प्लांट जो है शेड में बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाहर धूप से आते हैं, इसकी ग्रीनरी जो है आँखों को बहुत सुकून देती है। ये रिबन ग्रास है। इसको मैंने छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखा है। रिबन ग्रास भी इंडोर चलाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। ये भी डिवाइड करके नए प्लांट बन जाते हैं। इस पर भी जो है आप जो है इसको छोटे से पॉट में भी और बड़े पॉट में भी, जैसे स्पाइडर प्लांट को चलाते हैं वैसे चला सकते हैं। इसके अलावा आप शेड में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये सफरेला का प्लांट है। ये बैरिकेटेड, नॉन बैरिकेटेड कई वैरायटी में आता है और ये बहुत अच्छी तरह से चलता है शेड में। इसको ज़्यादा टोटली इंडोर आप नहीं रख सकते। अगर टोटली इंडोर रखेंगे तो आपने वीक में एक आध बार बाहर निकालना पड़ेगा। ये पीलिया का प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है। ये भी शेड में चल जाएगा, टोटल इंडोर ये नहीं चल सकता। इसको भी आपने बाहर निकालना जरूर पड़ेगा। ये फाइकस की वैरायटी है, इनको आप शेड में चला सकते हैं। ये ट्रायंगुलर फाइकस है, ये भी आपकी शेड में बहुत अच्छा चलता है। ये पेंडानस है, इसको आप थोड़ा शेड में रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट देता है। ये रबर प्लांट की वैरायटी है, इसको टोटल इंडोर नहीं चला सकता। या तो आपकी डायरेक्ट सनलाइट इंडोर में ही विंडो के पास आती हो, वहाँ रख सकते हैं आप। पर अगर आप इंडोर रखना चाहेंगे तो आपने बाहर निकाल के इस समय कुछ समय इसको धूप जरूर देनी पड़ेगी, और शेड में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह चलेगा। ये भी रबर प्लांट की दूसरी वैरायटी है। फुल धूप में नहीं चलेंगे, शेड में चलेगा। इंडोर आप इसको टोटल नहीं रख सकते हैं, या तो आपकी सनी विंडो होगी वहाँ चलेगा। ये सिंगोनियम एरोहेड की ही दूसरी वैरायटी है। ये जो है इसकी लीव्स का साइज जो होता है बड़े वालों से थोड़ा सा छोटा है। इसको आप इंडोर चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत से प्लांट हैं जिनको आप इंडोर रख सकते हैं। एरिका पाम वगैरह, इनको आप रख तो सकते हैं, पर आपने कुछ समय के बाद इनको बाहर निकालना पड़ता है। ये आवश्यक होता है उन प्लांट्स के ऊपर। दोस्तों, अब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा उनकी केयर टिप्स के बारे में बात करती हूँ आपसे। सबसे पहले तो जो है इसके लिए पॉट सिलेक्शन की बात आती है। पॉट सिलेक्शन करने के लिए इंडोर रखते हैं तो हम जो है प्लास्टिक का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए अपने मनी प्लांट में जो है प्लास्टिक का ही पॉट इस्तेमाल कर रखा है। ये जो है अच्छे लगते हैं कलर करके। और भी डिब्बे वगैरह जिसमें होते हैं प्लास्टिक के, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लांट्स में जो इनकी सॉइल है वो वेल ड्रेन और हल्की बनानी है हमें, क्योंकि ये प्लांट जो है वो इंडोर ग्रो हो रहे हैं और प्लास्टिक के पॉट में अगर ग्रो कर रहे हैं, सेरेमिक के पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल जरूरी है। पानी इन प्लांट को आप देख कर ही दें, क्योंकि इंडोर में जो है पानी वेपरेट नहीं हो पाएगा, तो वो पानी आपने देख कर ही देना पड़ेगा कि पानी अगर इसके ऊपर की सॉइल सूख गई है तभी तब इसको पानी दें। मैंने ये प्लांट को मैं जो इंडोर रखे हुए हैं बहुत दिन तक पानी नहीं देती हूँ, 5 से 6 दिन तक भी पानी नहीं देती। इस बार इसके बहुत दिनों के बाद जब मैंने परसों बारिश हुई तभी ये बाहर रखे और बारिश में नहा धोकर ये प्लांट जो है इतने अच्छे चल रहे हैं। इंडोर प्लांट के लिए
जो बोतल होती है, स्प्रे बोतल होती हैं, उससे आप स्प्रे करके थोड़ा सा पानी मिला के उस पानी में कुछ ड्रॉप सिरके की अगर डाल देंगे, वाइट सिरका जो होता है उससे स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट्स में चमक बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, इंडोर प्लांट को फर्टिलाइज़र भी आप सोच समझ के दें। इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जिस समय हमने जो इसकी सॉइल बनाई है उसमें थोड़ा पार्ट आप कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिला दें। उसके अलावा आप इसमें फरवरी के महीने फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सितंबर के समय इनको इतनी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद इनका डोरमेंसी पीरियड आने वाला होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते समय हमें ध्यान देना है इनमें, क्योंकि ये प्लांट इंडोर में रखे हुए हैं। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देंगे तो उससे क्या होगा, फंगस की प्रॉब्लम इनमें आम होती है। तो इसलिए मेरे ये प्लांट जो हैं चल रहे हैं, मैं इनमें फर्टिलाइज़र का भी बहुत ध्यान देती हूँ। एक प्लांट मैंने अंदर रखा था, उसमें फर्टिलाइज़र जो है अपने होममेड फर्टिलाइज़र से भी वो प्लांट मर गया था। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना पड़ता है कि इनको फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत लिक्विड रूप में दें, हार्ड फर्टिलाइज़र न दें। अपने इंडोर प्लांट के आसपास सफाई रखें। उनको पत्ते जो अगर पीले वगैरह पड़ जाते हैं तो उनको हटा दें, और इनकी खूबसूरती को कभी कभी इनको जो है किसी गीले कपड़े से या सिरके मिले पानी के कपड़े से निचोड़ कर उससे इनको धोएं, पोंछें और इनको जो है अच्छा रखें। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपके घर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे ही, साथ ही घर की खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।